Hello dear friends. Sets is the easiest chapter of ninth. Believe me. एकदम आसान चैप्टर है. ओके, देखो व्हाट इज सेट. सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, collection of numbers, collection of book, collection of fruits, anything. Okay. Collection of days, collection of months, like that. Okay. This is actually set is written like this. Okay. If I am writing 3, 4, 7. These are the elements of set A. 3 is the element of set A. 4 is the element of set A, like that. 4 is the element of set A. Am I right? Okay. 5 is not element of set A. 5 एलिमेंट नहीं है, 4 एलिमेंट है. एकदम आसान बात. एलिमेंट है, एलिमेंट नहीं है. ओके. ए एंड बी आर 2 सेट्स. अगर दोनों सेट्स के एलिमेंट वो ही और सेम है, ये देखो एक भी एलिमेंट इसका अलग नहीं है, तो इस कंडीशन में आप सेट ए इज इक्वल टू सेट बी कहेंगे. एम आई राइट? और अगर समझो एलिमेंट सेम नहीं है, एक भी एलिमेंट समझो अलग है, ओके, तो उस कंडीशन में आप क्या कहेंगे? सेट A is not equal to set B. Is equal to is not equal to. दोनों सेट्स में अगर एलिमेंट सेम है तो सेट इक्वल है, नहीं तो नहीं है. ओके. अगर ये देखिए एकदम आसान बात है. अगर ये है सेट A, इसमें एलिमेंट है 2, 3, 4, और ये है सेट बी, इसमें एलिमेंट है 1, 5, 7. क्या क्या लग रहा है आपको? इन दोनों सेट्स के एलिमेंट में कुछ भी समानता नहीं. इसके अलग ही एलिमेंट्स है, इसके अलग ही एलिमेंट्स है. इस कंडीशन में हम इन दोनों को क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट सेट कहेंगे. ओके. अगर सेट में एक ही एक एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, सिंगलटन एक ही एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी, नन. एकदम आसान बात है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है. ओके. अगर सेट्स के एलिमेंट काउंटेबल है, लिस्ट खत्म होती है, यू कैन काउंट इट. इस कंडीशन में सेट ए को फाइनाइट सेट कहते हैं. क्या कहते हैं? फाइनाइट. और अगर ये खत्म न होने वाला सिलसिला है, ये नॉन स्टॉप है, नॉन एंडिंग है, यू कैन नॉट काउंट इट, अनकाउंटेबल है, तो इसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं. क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट कहते हैं. ओके. एम्प्टी, फाइनाइट, इनफाइनाइट. दोस्तों ये चैप्टर इतना आसान है, कुछ बेसिक बातें हैं. ओके. ये देखो
अभी ये है सेट ए, और ये है सेट बी। ये देखिए, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ए, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ बी। अभी मैं एक कंडीशन बोलता हूं, समझ लो आप। अगर सेट बी के ऑल एलिमेंट्स सेट ए में है, if all the elements of set B are elements of set A, then B is a subset of A। मेहरबानी करके आप ये मत देखिए सर यहां 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है। आपको चेक क्या करना है, अगर बी को सबसेट है कि नहीं ये आपको देखना है। तो बी का ईच एंड एवरी एलिमेंट ये में है कि नहीं, इतना आप चेक कीजिए। और समझो बी का ईच एंड एवरी एलिमेंट ये में नहीं है, यस यू कैन से बी इज नॉट सबसेट ऑफ ये। अगर बी का ईच एंड एवरी एलिमेंट ये में नहीं है तो बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ये। एकदम आसान बात है। ओके, चल चलो दोनों का यूनियन करते हैं। क्या करते हैं? यूनियन करते हैं। यूनियन, when we unite, combine all the elements of both the sets। एक काम करना, ये जो रिपीट हो रहे हैं ना ये एलिमेंट्स बार बार मत लिखना। ओके, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 आ गया यहां। यूनियन, number of A is equal to 5, number of B is equal to 3, number of A union B is equal to 7। ओके, नंबर ऑफ ए में 5 है, यह इज अ 4। तो दोस्तों अब यहां पे एक मुझे बात बताओ, अगर यह 5 और यहां 4 है तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी 9 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 9, मगर हुआ कितना? 7। इसी पे अपना एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। ये जो 2 कॉमन थे ना, कॉमन वो निकल गए। ये देखो, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। एन ऑफ ए यूनियन बी में 7 थे, यहां 5 थे, यहां 4 थे, कॉमन 2 थे। सी, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए, 5 एलिमेंट्स वर देयर, एन ऑफ बी 4 एलिमेंट्स वर देयर। 4 + 5 9 होने चाहिए थे, मगर जो दोनों में कॉमन थे वो इंटरसेक्ट, सेट ऑफ इंटरसेक्ट में हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट लेते हैं। एम आई राइट? चलो इंटरसेक्शन भी समझ लो।
If A is a set, B is a set, A intersect B. यहां है 2, 4, 5, 6, यहां है 3, 4, 5, 7, 3, 4, 5, 7. हाँ, अभी देखो इंटरसेक्ट में क्या आता है. If A and B are two sets, the set of only common elements, ध्यान रहे, the set of only common elements is called intersect. Intersection, union, subset. Okay, ये formula. Am I right? What is intersect? Intersection. If A and B are two sets, the set of only common elements. ये n of A intersection B माइनस हुआ था उस फॉर्मूले में. Am I right? Okay. और ये जो सब सेट्स है ना, you can draw the diagram. Yeah, you can see it's a Venn diagram. Venn diagram. Set A, yes, you can have like this. Set B, you can have like this. A में समझो 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एकदम आसान बात है. ये देखो, अगर आप सेट ए कहना चाहते हो तो पूरा ए का सर्कल ले लो. 1, 3, 4, 5, 6, 7. These are the elements of A. Elements of B के लिए 8, 9, 10, 4, 5. जब आप दोनों का यूनियन लिखेंगे तो आपको सब एलिमेंट्स बोलने हैं. ओके, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. और जब आप दोनों का इंटरसेक्शन लिखेंगे, the only common elements you have, both the sets A में भी है और B में भी है, तो इंटरसेक्शन में आएगा 4 and 5. उल्टा वेन डायग्राम में ये बातें आसान हो जाती है. Am I right? और अभी now we have the complement. It's a very easy. If U is the universal set, you can say from 1 to 10. A is a subset of U. The remaining elements which are not in A but in U, यहां जो नहीं है वो U के एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. ये दोनों का यूनियन करो तो U होना चाहिए, इन दोनों का यूनियन करे तो U होना चाहिए, और इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो एक भी एलिमेंट नहीं आएगा. ये इंटरसेक्ट A डैश इज इक्वल टू नल. इन दोनों में एक भी कॉमन नहीं है. एम आई राइट? देखो, मैंने कोशिश की है आपको सेट्स का बहुत सारा पॉइंट्स कवर करने की. एम आई राइट? थोड़ी घाई हो गई है, चलो कोई बात नहीं. एकदम आसान चैप्टर है, फिर भी आप देख लेना. वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स. ओके, कुछ समझ में आया? नमस्ते मास्टर जी में आप सब लोगों का स्वागत है. थोड़ा बीच में कुछ ज्यादा दिन में वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया. ओके, नाउ रेगुलरली आई विल अपलोडिंग द वीडियो. एंड प्लीज, जब तक स्कूल खुलते नहीं है
तब तक हमें इसी तरीके से ऑनलाइन तरीके से ही आगे जाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।